हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लेडी चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो की टॉपिक में ऐसा एक होममेड फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। जिन पौधे पे फूल नहीं खिलता हो या फिर कलियां नहीं बनती हो, तो किस तरह से होममेड तरीके से फर्टिलाइज करके उन पौधे पे लगातार फूल ले सकते हैं, इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आपके पास किसी प्रकार की फ्लावर प्लांट क्यों ना हो, चाहे वो सीजनल हो या फिर परमानेंट हो, उन पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। जो फर्टिलाइजर इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, उस फर्टिलाइजर को आप किसी भी मौसम में फूलों वाली पौधों को फर्टिलाइज करके पौधे पे लगातार फूल ले सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को इस तरीके से बिल्कुल फ्री में आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। पौधों को इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। किसी भी पौधे पे हेल्दी ग्रोथ या फिर पौधे पे ज़्यादा फूल लेने के लिए पौधों को भी उतना ही भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ज़मीन में लगाए हुए पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी पौधों को गमला, पॉट्स या फिर ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं, तभी पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पौधों को पानी देते हैं सिर्फ पौधों को ज़िंदा रखने के लिए। अगर पौधे पे इस तरीके से अच्छी रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने पौधे पे भी इस तरीके से अच्छी रिजल्ट लेना चाहते हैं, पौधों को फर्टिलाइज़ तो करना ही है, उसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि गमले में लगाए हुए पौधों को 2 साल से या फिर 2.5 साल, 3 साल से जब भी ज़्यादा हो जाती है, पौधों को गमले से निकाल कर रूट पुनिंग करके अच्छा से दोबारा सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग करना चाहिए। पौधा जब भी ग्रोथ पीरियड पे होता है, क्योंकि पौधा जितना ज़्यादा पुरानी होती है, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होती है, जिसकी वजह से मिट्टी में रूट्स को ग्रोथ होने के लिए जगह नहीं मिलती है। उसकी वजह से पौधा ग्रोथ रोक देती है। इसलिए सही समय में पौधों को रूट पुनिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा पौधों को सिर्फ हार्ड मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी लेकर पौधों को ग्रो करना नहीं होता है। मिट्टी के अंदर जब भी अच्छा से कंपोस्ट मिलाते हैं, सही तरीके से सॉइल मिक्स बनाते हैं, पौधे पे अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। ये सब चीज़ों को अगर ध्यान देते हैं, तो पौधे पर सही समय आने पर लगातार फूल खिलते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा इन पौधों को धूप की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं, फूलों वाले पौधों को कम से कम 7-8 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी इन पौधों को शेड एरिया में नहीं रखना चाहिए। जितना अच्छा से इन पौधों को धूप मिलेगी, पौधे पे बहुत अच्छा से फूल खिलते हैं। फर्टिलाइज़ तो करना ही है, लेकिन ये सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे ज़रूर तो नहीं है जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ वही पौधे आपके पास होंगे। इन पौधों के अलावा और भी बहुत सारे पौधे आपके पास हो सकते हैं, या फिर और भी कुछ पौधा हो सकता है जिन पौधे पे फूल खिलता हो। उन पौधे पे ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। जब तक जो पौधा ग्रोथ पर होता है, सही मौसम आने पर उस पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हर एक पौधे की एक ग्रोथ पीरियड होता है। अगर ग्रोथ पीरियड पे नहीं फूल खिलता हो, तो ये सब चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो पौधा डोरमेंसी पीरियड पे होता है, उस समय में पौधे पर ग्रोथ भी नहीं होती है, ना कि फूल खिलते हैं। सही मौसम में जिस तरीके से जितना फूल खिलना चाहिए, डोरमेंसी पीरियड पे उस तरीके से पौधे पे फूल दिखाई नहीं देती है। ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब भी गार्डनिंग करते हैं, हर एक पौधे की अगर ग्रोथ पीरियड को समझ जाते हैं, तो गार्डनिंग में बहुत अच्छे से पौधों को देखभाल कर पाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई पौधा डोरमेंसी में है, उन पौधों को उस समय में उसी तरह से रहने देना चाहिए। जैसे ही डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होती है, उसके बाद उन पौधे पे ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अगर पौधा ग्रोथ पर है, पौधों को सही तरीके से धूप मिलती है, पौधों को सही तरह से सॉइल मिक्स में लगाए होंगे, फिर भी पौधे पे फूल नहीं खिल रही है, तो इन पौधों को कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, हमारे किचन में ही होता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होने की वजह से इसे हम बाहर फेंक देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से छिलके को स्टोर करी हूँ। जो प्याज के छिलके होते हैं, आलू के छिलके होते हैं, उसके अलावा कच्चे केले के छिलके को मैंने स्टोर करी हूँ। इसी तरह से इन छिलकों को लेके स्टोर करना है। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। ये छिलके बहुत आसानी से किचन में ही मिल जाती है। इन्हीं छिलकों के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन रेसिपीज़ के लिए रोज़ाना यूज़ करते हैं। इसलिए आज के बाद इन छिलकों को कभी भी बाहर ना फेंकें। इन्हीं छिलकों से अच्छी फर्टिलाइज़र तैयार करके आप अपने पौधे पे ढेर सारे फूल ले सकते हैं। सिर्फ अगर पौधों के लिए थोड़ा सा समय निकाल के घर पर ही इस तरह से फर्टिलाइज़ बनाते हैं, पौधों को फर्टिलाइज़ करते हैं,
तो आपको बाहर से किसी प्रकार की फर्टिलाइज़र लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। वैसे तो यहाँ पर मैंने कच्चे केले के छिलके ली हूँ, आप चाहे तो पके केले के छिलके भी ले सकते हैं। इस तरह से इन तीनों चीज़ को लेना है। अगर इनमें से कोई भी छिलका कम ज़्यादा भी होता है तो भी इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए बाल्टी में इस तरह से 5 लीटर पानी ले लेना है। इन छिलकों को इस तरीके से लेके उस पानी में 2 दिन के लिए भिगाने के लिए रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक छिलके के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसकी वजह से पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। जैसे कि जो प्याज के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके अलावा काफ़ी सारे माइक्रोब्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी वजह से पौधे की अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पौधे पर कलियों को बनने के लिए, फूलों को खिलने के लिए पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि केले के छिलके के अंदर या फिर आलू के छिलके के अंदर भरपूर मात्रा में पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। इसीलिए इस तरह से इन तीनों छिलकों को लेकर इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। पानी में अच्छा से मिलाने के बाद ऊपर से कवर करके छायादार जगह में 2 दिन के लिए आपको रख लेना है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा छिलका ज़्यादा पानी में भिगा सकते हैं। इसी तरह से 2 दिन के लिए छायादार जगह में रख सकते हैं। तो चलिए 2 दिन के बाद इसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि आज की तीसरा दिन है। जब भी 2 से 3 दिन हो जाती है, ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी की कलर भी बदल चुकी है, धीरे धीरे पानी के अंदर फर्मेंट होते हुए दिखाई दे रही है। छिलके के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है पानी में उतर जाती है। ये एक ऑर्गेनिक तरीका होने की वजह से पौधे की मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनती है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, पौधों को फर्टिलाइज़ करने से पहले छन्नी की मदद से इस तरह से छान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिना छाने पौधों को फर्टिलाइज़ करेंगे, अगर मिट्टी के अंदर ये छिलका जाएगी तो वहाँ पे फंगस हो सकती है। फंगस की वजह से पौधा मर सकती है। इसलिए जब भी आप इस तरीके से फर्टिलाइज़ तैयार करें, फर्टिलाइज़र बनने के बाद इस तरीके से छन्नी की मदद से अच्छा से छान कर छिलकों को हटा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जब ये अच्छा से छान लेंगे, उसके बाद जो छिलका बचती है उससे भी आप बाहर ना फेंके, आप अपनी किचन वेस्ट में डाल सकते हैं। वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी। फर्टिलाइज़र को अच्छा से छान के निकालने के बाद उसमें और उतना पानी मिलाना है जितना पानी में आपने बनाए होंगे। वैसे अगर पानी डालने में थोड़ा सा कम ज़्यादा भी होता है तो भी पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। इसी तरह से इस फर्टिलाइज़र को तैयार करके आपके पास जितने भी फ्लावर प्लांट होंगे उन प्लांट्स को इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। धीरे धीरे पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। ये एक होममेड तरीका है। होममेड तरीके से जब भी पौधों को फर्टिलाइज़ करते हैं, पौधे पे धीरे धीरे असर दिखाई देती है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होती है, भले वो 4 दिन के बाद बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाई देती हो, लेकिन मिट्टी के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए अगर कोशिश करें होममेड तरीके से अगर फर्टिलाइज़ करते हैं, पौधे की मिट्टी भी हेल्दी बनी रहती है, उपजाऊ बनती है, जिसकी वजह से पौधे पे किसी प्रकार की नुकसान भी नहीं होती है। उस मिट्टी को बार बार यूज़ भी किया जा सकता है। इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बना के महीने में 3 से 4 बार आप अपने पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अगर किसी पौधे पे कलियाँ नहीं बन रही हो या फिर फूल नहीं खिलता हो, बहुत जल्दी उन पौधे पे कलियाँ बनेंगे, फूल खिलेंगे। कोशिश करें कम से कम महीने में 2 से 3 बार अगर पौधों को फर्टिलाइज़ कर लेते हैं, आप अपनी पौधे पे भी इसी तरह से अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। वैसे पौधों को समय समय पे फर्टिलाइज़ तो करना ही है, लेकिन वीडियो की शुरुआत में जो भी आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, उन सब बातों को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।